परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। कभी तो सोचा करो ये कब तक यही जन्म मरण, यही दुख, यही सुख, यही शिकायतें, यही गिले, यही शिकवे। कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, इतने शिकायतें और शिकवे क्यों रखते हो? शिद्दत से भगवान का सजदा किया करो, शिद्दत से यानी मन से। आज तक हमारी पूजा नहीं हुई सच्चे। हमने कहा सहजता खत्म हो गई। आज पूरा कोई आ जाए आपके घर में तो 2 घंटे बर्बाद करो और कम से कम 2-4 हजार रुपया बर्बाद करो, और उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में कचड़ा ही डाल के जाएगा। आपको पता है किसी की मैयत में भी जाते हैं, मरने पे भी जाएंगे, बैठने कितने गद्दार लोग हैं। जीवन भर बैठने नहीं आए, मर जाते हो तो बैठने चले आते हैं, जैसे इसी दिन के लिए बैठे थे वो। जीवन में बीमार हो जाओगे तो एक आध बार ही देखने जाते हैं, जिस दिन मर जाओगे तो फोन लगाते हैं कि बस हम निकल ही रहे घर से। मैंने कही सब तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारी खबर जाने की देर है, और सब तैयार हैं सिर्फ घर तक आने की देर है, और सब तैयार हैं सिर्फ चिता पर लेटाने की देर है, सब तैयार हैं वहाँ तक ले जाने की देर है, और लकड़ी तैयार है सिर्फ आग लगाने की देर है, और आग लगाई तो सब घर पे लौट कर आए, फोटो तैयार है सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। इतनी सी देर थी, तुम एक दीवार में टंग कर रह जाओगे। जिसके नाम पर करोड़ों की जमीन थी वो 2 गज कफन में चला गया। कितना अपमान है, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? क्योंकि आप खुश मत होना। लोग कहते खूब पुण्य फल रहा उसका। हमने कहा यदि पुण्य फल रहा होता आप जैसा, जिसे आप पुण्य समझते हैं, तो कोई चक्रवर्ती तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते। क्योंकि क्या बाहरी विभूतियों की कमी थी उनके घर। हम जब आए थे तो हम फिर भी दर्द से पैदा होते हुए आए हैं, लेकिन वो तो पैदा होने तक का दुख नहीं भोगना पड़ा। सोचना, हम लोग इन्हीं बातों में लड़ते रहते हैं कि भगवान कहाँ जन्मे थे, भगवान कौन थे, कैसे थे, इन चीज़ों में लड़ना है। अरे कभी मत कहना कि भगवान का अनुकरण करो। मैं तो कहती हूँ उन जैसा अनुसरण करो, उनका सिर्फ
ये नहीं उन जैसे बन जाओ, हम जो हैं वो बन जाएं। एक चमेली चाहे गुलाब बन जाए तो चमेली होने से भी रह जाएगी, एक चमेली होने से भी रह जाएगी, जो है उसका आनंद नहीं ले पाएगी, चिंताओं में मर जाएगी। हमारी हालत ऐसी है। हम क्या कर लें माता जी कि हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए। हमने की कृपा करो, कुछ मत करो, क्योंकि निकम्मा 8 गुणा भगवान ने करना छोड़ दिया था, इसलिए परमात्मा बन गए। और बेवकूफ आदमी जो करेगा वो गलती करेगा। एक आदमी की पत्नी खो गई, वो ढूंढने गया, गांव में आकर बोला मेरी पत्नी देखी। लोगों ने कहा हम तुम्हें नहीं जानते, तो तुम्हारी बारात में ले गए थे क्या पत्नी देखी? तो फिर जैसे तैसे लोगों ने पूछा ये बता तेरी पत्नी का नाम क्या है? तो बोले फजीहत। बोले तेरा नाम? बोले बेवकूफ। बोले चिंता मत कर, मिल जाएगी, क्योंकि तू बेवकूफ है तो तुझे फजीहत तो हर जगह मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीने की शैली गलत है। हम जीने की शैली अच्छी नहीं अपना रहे हैं, वही भिकमंगापना, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बुढ़ापे तक आदमी मर जाता है, उसकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं। और ऐसे भिखारी से कौन रिश्ता बनाएगा? सोचना, तुम रिश्ता करने जाते हो अपनी बेटी का, तो जाते हो तो ये नहीं कहते हो कि लिख के दे, तुझे 2 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, लिख के दे कि मेरी बेटी सुखी नहीं हुई तो वापिस ले लूँगा ब्याज सहित। बोलते हो क्या? नहीं, उस समय बड़े विनम्र हो के जाते हो कि पहली में 1 लगाया था, 1 लाख नहीं, अब तो करोड़ों की बात हो गई। पहली में 1 लगाया था, इससे अच्छा ही करेंगे। और इतनी नम्रता से पेश आते हो कि पूछो मत। और भगवान के दरबार में सूखे सस्ते से चावल ला के भगवान से कहते हो निज पद दीजिए मुझे। भगवान से कहते हो मेरे अवगुण न चितारो। मैंने कहा यदि वो तो उसे तो दिख ही रहे हैं, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। उन्हें तो दिख ही रहे हैं तुम्हारे अवगुण। और देखेगा कि कितना बेईमान आदमी है कि संबंध बनाने जाता है तो करोड़ों रुपया बेशर्त खर्च कर देता है, और परमात्मा देव सास गुरुओं के पास भी हिसाब लगाकर घंटे 2 घंटे को आता है। घर से आते हो तो घर पे कह के आते हो कि हम जा रहे अभी आ रहे, यहाँ कह के जाते हो कि हम जा रहे अभी आ रहे हैं। और यहाँ कह के जाओ या नहीं जाओ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि अरियंत साक्षात अरियंत जैसी प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा सौभाग्य, हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कि तुम धर्म में कैसे पैदा हो सकते हो? तुम्हारा जन्म धर्म में नहीं पैदा हो सकता, तुम मर के जरूर धर्मात्मा हो सकते हो। मरण तुम्हारा प्रमाण पत्र देगा कि तुम जैन थे या नहीं थे। जन्म तुम्हें कैसे प्रमाण पत्र देगा? अरे जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन कुछ होते कैद में पैदा होते हैं। हम सब आप कैद में पैदा हुए, माँ के गर्भ में कैदी था। उसके बाद कैदी की तरह पैदा होना कोई अपराध नहीं है। कृष्ण जी का जन्म कैद में हुआ था, लेकिन कैदी की तरह मर जाना महा अपराध है। हम वासनाओं की कैद में हैं, हम आकांक्षाओं की कैद में हैं, हम संबंधियों की कैद में हैं, हम संपत्ति की कैद में हैं, हम सत्ता की कैद में हैं। जितने इंतजाम हमने कर रखे हैं वो सब कैदियों के इंतजाम हैं कि संबंधी होंगे तो मौत से बचा लेंगे, सत्ता होगी, हिटलर हो और स्टेलिंग हो, इन सब ने कितने कितने लोग, लाख 60 लाख लोग मार दिए हिटलर ने, स्टेलिंग ने 90 लाख लोग मार दिए। लेकिन हमारी धारणाएं काम नहीं करती हैं। एक मैसिंग नाम का व्यक्ति हुआ, उसमें धारणा पे बहुत काम किया। उसने एक कागज को देख के ये कहा था टिकट हो जाए, टीटी को वो टिकट दिखा था। स्टेलिंग बहुत क्रूर आदमी था। हम लोग कहते हैं मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर पढ़ा, ताले टूट गए। भक्तांबर पढ़ा नहीं था, भक्तांबर उद्घाटित हुआ था। लोग कहते हैं भक्तांबर लिखा था। हमने कहीं जेल में कोई पेन कागज दे के बैठाया था क्या?
कि स्लेट बत्ती दे के बैठाया था कि लो तुम यहाँ पर रचना करना, बहुत बड़े कवि हो। नहीं, आपत्ति काल में परमात्मा का स्मरण आ जाए, इससे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं होता है। हमें आपको जरा सी आपत्ति आ जाए, आप लोग रोज पूजा में चढ़ाते हो क्षुधा रोग विनाशनाय अर्घम नृपान्ते सम, और सच बताना क्षुधा रोग किसी दिन भूख खत्म हो जाए तो मंदिर में धन्यवाद देने आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? भूख ही नहीं लग रही, ये बात है। सोचो हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये 2-2 टके के व्यक्तियों से तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, 3 लोग के नाथ से रिश्ता कब बनाओगे? एक बेटा था, उसकी माँ बीमार हो गई, उसके बगीचे का काम था, माओ नाम का बेटा था। कहते हैं उसकी माँ ने कहा कि बेटा मुझे अपनी तबीयत से ज़्यादा फूलों की चिंता है। उसने कहा माँ चिंता मत करो, मैं फूलों को बिल्कुल ख्याल रखूँगा, आपसे ज़्यादा समय दूंगा। आप सिर्फ 1 घंटा समय देती थी, हम 6-6 घंटा टाइम देंगे, क्या दिन भर फूलों में लगा देंगे। जब माँ 15 दिन बाद आई तो देखा कि फूल तो पूरे ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि पत्तियाँ भी झड़ गई थी। माँ ने बोला बेटा तूने क्या किया? बोले माँ आप सिर्फ 1-2 घंटे आती थी, मैंने तो पूरा दिन लगा दिया। आप तो कुछ करती नहीं थी, मैंने एक एक पत्ते को साफ किया है। आप तो आकर सिर्फ एक बार पानी डालती थी और वो भी इज्जत से नहीं डालती थी, ऐसी डालती हुई चली जाती थी। मैंने इतनी इज्जत की इनकी, इतनी इज्जत की कि एक एक पत्ते को पहुँचा है, पूरी झाड़ू लगाई है, लेकिन क्या हुआ फूल तो आते ही नहीं। उसकी माँ ने कहा बेटा पानी कहाँ दिया था? बोला एक एक पत्ते को पानी दिया, एक एक पत्ते को पहुँचा। माँ बोली बेटा बाल्टी लाओ और वेर मन से भी जड़ों को पानी डाल दे, पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे। आप भी ध्यान रखना, आपकी वही हालत है। हमारे जीवन की फुलवारी दिन दिन मुरझा रही है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंताओं का पतझड़ आ रहा है, और सच पूछो कसायों की लू लग रही है, मुरझा गए हैं पौधे, क्योंकि हमने जड़ों को पानी नहीं दिया है। हमारी जो जड़ें हैं वो अंतरात्मा में हैं। अंतरात्मा का जो सिंचन होता है, दया परोपकार क्षमा प्रेम, ये सब अंदर से आते हैं। हमने व्यवहारिकताएं निभाई हैं, हमने रिश्तेदारियां निभाई हैं, हमने लिफाफे दिए हैं, लिफाफे लिए हैं, हमने गिफ्ट दिए, गिफ्ट लिए हैं, लेकिन इनसे कभी अंदर से की खुशी आती है क्या? हमारी अंदर की खुशी अंदर से ही आ सकती है, क्योंकि हमारे सुख और सुविधाओं में अंतर है। सुविधाएं बाहर से स्थापित की जाती हैं, सुख अंदर से आता है। अंदर से सुख आएगा तो बाहर हमेशा सुखी नजर आओगे। अपने आप तुम्हारे अंदर की मुस्कान होगी तो बाहर मुस्कान आएगी। अभी तो डरे हो ये मेरी इज्जत करे, ये मुझे सम्मान दे। कौन सम्मान देता है? कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।